नमस्कार साथियों। तो आज है 24 मई 2024। बात करेंगे इस वीडियो पे पावर सेक्टर की दिग्गज कंपनी टाटा पावर कंपनी लिमिटेड की शेयर्स के बारे में, जिसके ऊपर लगातार मेरा खरीदारी करने का राय था। इवन आज भी मेरा राय एकदम सेम है। तो दोस्तों, टाटा पावर के अंदर आज क्लोजिंग हुआ 446 रुपये 95 पैसे पे, लगभग 0.49% गिरावट के साथ। अब भले ही आज शेयर में नेगेटिव में क्लोजिंग हुआ, बट इस बात को अब इग्नोर नहीं कर सकते। आज लगभग 5 से 6 बार टाटा पावर का शेयर 450 के ऊपर पहुंच गया था, अनस्टेबल था, थोड़ा सा नीचे आके क्लोजिंग दिया। अब देखिए, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर काम कर रहा है, बिकॉज मार्केट भी हमने देखा आखिरी घंटों पे थोड़ा सा करेक्शन हुआ था, और जिसके चलते हमने देखा यहाँ पे 450 के ऊपर पहुंचने के बावजूद भी शेयर क्लोजिंग दिया थोड़ा सा नीचे आके। अब क्योंकि देखिए, इसके पहले भी 450 के आसपास मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस मिला था। मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ कि कौन कौन बार, मतलब कितने बजे पे यहाँ पे हिट किया था। ये देखिए, एक बार 12:35 पे पहली बार, उसके बाद देखिए सीधा पहुंच गया था 452 तक, ठीक है, 1 बजे के आसपास। उसके बाद देखिए थोड़ा सा नीचे गिरा, बट शेयर देखिए 450 के नीचे नहीं गया था। ये जो टाइम जोन है ना, मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, लगभग 12:30 से लेके यहाँ तक कितना, 2:30 के आसपास। तो मतलब ये जो 2 घंटे की टाइम जोन है, यहाँ पे देखिए टाटा पावर का शेयर है करीब करीब 450 के ऊपर स्टेबल हो गया था। उसके बाद मार्केट की वजह से थोड़ा सा नीचे आके क्लोजिंग दिया। तो मतलब एक लेवल देखिए, जब बार बार हिट होता है ना, वो लेवल बार बार वीक हो जाता है, और वीक होने के बाद उसमें एकदम से ब्रेकआउट हो जाता है। इसके पहले भी हमने देखा था कि शेयर जो है 450 के ऊपर तो निकल गया था, अनस्टेबल था, रेजिस्टेंस मिला था, और क्लोजिंग दिया था बहुत नीचे आके, लगातार उसमें गिरावट। आज की डेट पे दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी आया। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको न्यूज़ अच्छे से समझा देता हूँ। तो देखिए, इस बार हमने देखा टाटा पावर की बैलेंस शीट में कुछ कुछ जगह पे थोड़ा सा कमी था, खास करके मार्जिन की अगर हम बात करें। बट रिन्यूएबल सेक्टर में दोस्तों कंपनी बहुत बेहतरीन ग्रोथ रखा था। आप अगर बैलेंस शीट देखा, आपको बहुत अच्छे से याद होगा। आज की डेट पे दोस्तों ऐसा ही कुछ सेम टॉपिक के ऊपर न्यूज आया। टाटा पावर सीक अप टू $1 बिलियन, यानी अप्रॉक्सीमेटली इंडियन करेंसी वाइज बात करें 8,000 करोड़ से ज्यादा यहाँ पे फंड रेस करेगा फॉर क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट। क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया किस वजह से, क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए, यानी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए। साथ में देखिए, कंपनी की तरफ से कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया कि इंडियन पावर जनरेशन फर्म टाटा पावर कंपनी इज प्लानिंग टू रेज एज मच एज 1 बिलियन इक्विवेलेंट फॉर क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट इन व्हाट कुड बी द कंट्रीज लार्जेस्ट लोकल करेंसी लोन दिस ईयर। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इसके पहले हमने देखा था कंपनी जब जब फंड रेज किया था वो अलग अलग रूट में किया था, या तो लोन में किया था, तो बाहर की कोई बैंक से किया था। बट इस बार यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया कि ये जो फंड रेज होगा वो दोस्तों लोकल करेंसी में होगा, मतलब रुपये में होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, जो इंडियन बैंक्स है या फाइनेंशियल कंपनी है, उसके थ्रू दोस्तों ये फंड रेज होगा, और इसमें बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप पूछेंगे ऐसे कैसे, बिकॉज आज की डेट पे जो आरबीआई की इंटरेस्ट रेट है कंपेयर टू बाकी देश बहुत कम है, क्योंकि इंडिया की इन्फ्लेशन दूसरे कंट्री के अकॉर्डिंग उतना ज़्यादा स्पाइक नहीं किया। दूसरे कंट्री मतलब कोई डेवलप्ड नेशन नहीं, बेसिकली जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। जिसके कारण हमने देखा कि आरबीआई ने जब रेपो रेट हाइक कर रहा था, इंटरेस्ट रेट हाइक कर रहा था, उतना ज़्यादा नहीं कर रहा था। अब याद करिए, कभी 25 बीपीएस, कभी 35 बीपीएस ऐसे कर रहा था। तो जिसके कारण जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत अच्छे है इंडिया में। तो देखिए यहाँ पे क्या मेंशन किया, द यूनिट ऑफ टाटा ग्रुप वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्ग्लोमेरेट, मतलब टाटा पावर की यहाँ पे बात मेंशन किया, इज द टॉक विथ लेंडर्स इंक्लूडिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंदासिन बैंक। इंडिया की जो टॉप बड़े बड़े बैंक्स हैं, चाहे हम पीएसयू की बात करें या प्राइवेट की बात करें, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, फॉर द लोन। तो ये सारे बैंक से टोटल मिला के 8,000 करोड़ का लोन ले सकता है टाटा पावर बहुत ही जल्द। ऐसा ही दोस्तों कंपनी की तरफ से मेंशन किया। उसके बाद अब देखिए, क्लीन एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी, ये तो अपने आप एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री हो गया है कि नहीं, बताइए। रिन्यूएबल के अंदर भी अलग अलग सेगमेंट होता है, जैसे कि सोलर हो गया, जैसे कि विंड हो गया, जैसे कि हाइड्रो हो गया। तो कौन सी प्रोजेक्ट के लिए एक्चुअली कंपनी यहाँ पे फंड रेज कर रहा है, तो कंपनी वो भी साथ में मेंशन कर दिया। ये देखिए, द प्रोसेस ऑफ द लोन विल बी यूज्ड टू फंड द कंपनी इन्वेस्टमेंट ऑफ $1.6 बिलियन अनाउंस्ड इन अगस्त। तो लास्ट ईयर पे हमने देखा था कि कंपनी अनाउंसमेंट किया था ऑलमोस्ट $1.6 बिलियन इन्वेस्ट करने का। कहाँ पे, सम क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट नोन एज पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, वहाँ पे दोस्तों इन्वेस्टमेंट होगा। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें दोस्तों, आप
अगर इस चैनल को रेगुलर फॉलो करते आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि मैं क्यों बार बार एनएचपीसी को यहाँ पे बार बार रिकमेंड करता हूँ। इसके पीछे रीज़न यही है क्योंकि ये जो रिन्यूएबल एनर्जी ना, उसमें आज की डेट में ज़्यादातर जो कंपनीज़ है सोलर के ऊपर काम कर रहा है, विंड के ऊपर काम कर रहा है, बट ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, इसके ऊपर बेसिकली बहुत ही गिने चुने कंपनी आपको देखने को मिलेगा। उनमें से टाटा पावर अभी अभी इन्वेस्ट कर रहा है, इन्वेस्ट नहीं किया, इन्वेस्ट कर रहा है, करने जा रहा है, लंबा चौड़ा प्रोसेस है, बट एनएचपीसी इस पर्टिकुलर सेक्टर का मार्केट लीडर है। तो आपको समझ आ रहा है कि क्यों मैं बार बार बोलता हूँ कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, भले ही देखिए इस बार कंपनी का रिजल्ट खराब हुआ, एनएचपीसी की मैं बात कर रहा हूँ, बट उसको इग्नोर मत कीजिए। अगर आपके पास शेयर है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए देखते देखते शेयर कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ओके, बैक टू द पॉइंट, टाटा पावर। तो सेम न्यूज़ के देखिए अलग अलग न्यूज़ मीडिया ने यहाँ पे कवर किया, जैसे कि बिजनेस स्टैंडर्ड ने कहा टाटा पावर प्लानिंग टू रेज $1 बिलियन लोन फॉर क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट। सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की वेबसाइट में, टाटा पावर सीक अप टू $1 बिलियन लोन फॉर क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ दोस्तों यहाँ पे आया है शेयर होल्डर के लिए। उसके बाद दोस्तों ये एक पुराना न्यूज़ आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा, और ये न्यूज़ का इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है अगर आपने समझ पाया तो। दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है आज हो गया आपका 24 तारीख, 4 तारीख को रिजल्ट है इलेक्शन की रिजल्ट, मतलब 10 दिन बाद, एग्जैक्ट 10 दिन बाद, 10 से 11 दिन बाद। अब देखिए इस बार जो है चुनाव की रिजल्ट बहुत सारे सेक्टर को प्रभावित करेगा। उनमें से एक सेक्टर डेफिनेटली दोस्तों रिन्यूएबल सेक्टर, बिकॉज हमने कुछ दिन पहले ही इस साल की शुरू में हमने देखा था प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, उसके तहत ये सारे कंपनी को बहुत फ़ायदा मिल रहा है, ये भी आपको दिमाग में रखना चाहिए। तो देखा जाए 80% चांस है कि दोस्तों इलेक्शन की रिजल्ट जो है मार्केट की फेवर में ही आएगा, और अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं ये जो स्टेटमेंट या कमिटमेंट आया था इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर आर.के. सिंह की द्वारा कि नेक्स्ट 5 से 7 साल के अंदर 17 लाख करोड़, दोस्तों आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, मतलब आप अगर हम नॉर्मली बात करें ना 17 लाख करोड़ इतना ज़्यादा अमाउंट है, आप जो इसके पीछे जीरो है गिनते गिनते थक जाएंगे, इतना इन्वेस्टमेंट होगा दोस्तों पर्टिकुलर इस सेक्टर के ऊपर। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, तो इसको हल्के में मत लेना, ठीक है। तो यही मुझे बोलने का जो कि यहाँ पे टारगेट है। बाकी देखिए ऐसा नहीं कि सब कुछ पॉजिटिव है, टाटा पावर के अंदर कुछ नेगेटिव पार्ट भी है। मैं आपको हमेशा पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड दोनों ही आपके सामने रखता हूं। उसके बाद देखिए चॉइस आपको लेना है, जैसे कि देखिए कंपनी की जो प्रेजेंट वैल्यूएशन है, मतलब जो एंटरप्राइज की वैल्यूएशन होना चाहिए 1,64,000 करोड़ के आसपास, पर इसका जो प्रेजेंट वैल्यूएशन है लगभग 1,42,000 करोड़ के आसपास, मतलब अगर देखा जाए इसका जो एक्चुअल वैल्यूएशन से काफ़ी नीचे आपको शेयर मिल रहा है। दूसरा कंपनी के हाथ में उतना कैश नहीं है, लगभग 295 करोड़ की कैश है, जिसके चलते कंपनी को बार बार फंड रेज करना पड़ रहा है। दूसरा कंपनी डेट फ्री कंपनी तो नहीं है, बट हाँ डेट लगातार रिड्यूस हो रहा है, ये भी पॉजिटिव पार्ट है। इसके पहले हमने देखा था 28,000 करोड़ का डेट था, कर्जा था, जो कि आज की डेट में रिड्यूस होते होते 21,865 करोड़ पे पहुंच चुका है। होपफुली दोस्तों क्लियर हो चुका है जो सारे पॉजिटिव नेगेटिव फैक्टर था। बाकी आज की डेट पे भी आप देख लीजिए बहुत अच्छा कारोबार के साथ साथ डिलीवरी देखने को मिला, जैसे कि 97 लाख के ऊपर शेयर ट्रेड हुआ, जिसमें डिलीवरेबल परसेंटेज था सिर्फ और सिर्फ 43.86%। ह्यूज डिलीवरी दोस्तों आज भी हमें टाटा पावर के शेयर में देखने को मिल गया। तो दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स था कवर कर लिया। अब चलिए मैं आपको सीधा टेक्निकल चार्ट पैटर्न को लेकर चलता हूँ, वहाँ पे जाके इस शेयर के बारे में डिटेल में बातचीत करेंगे। ओपन कर लिया टाटा पावर की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, शुरुआत करेंगे एनालिसिस। बट उसके पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए देखिए एकदम फ्री है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अभी से रख दीजिए। ओके, तो टाटा पावर की बात करें, शेयर की आरएस इंडेक्स अभी एकदम से न्यूट्रल जोन से स्ट्रॉन्ग जोन के ठीक बीच में है। 60 के आसपास आरएस इंडेक्स, मतलब इसमें काफ़ी पोटेंशियल है, ऊपर मूव कर सकता है। जो कि मई की फर्स्ट वीक में हमने देखा था शेयर अपना ऑल टाइम हाई टच किया था अप्रॉक्सीमेटली 464 रुपीज़ के आसपास। उसके बाद तो शेयर में मार्केट में भी गिरावट हुआ था, शेयर में भी गिरावट हुआ, रिकवरी दे देते शेयर फिर से यहाँ पे पहुँच चुका है। फिर से देखिए 450 की लेवल हिट हो रहा है, बार बार मल्टीपल टाइम्स जब हिट होता है वहाँ पे वीक पड़ जाता है, और एक समय आता है ब्रेक करके निकल जाते हैं, ठीक है। तो देखिए इमीडिएट अगर आपको बाई करना है तो उस केस में आपके लिए 2 एंट्री पॉइंट रहेगा। EP इक्वल टू एंट्री पॉइंट, 2 एंट्री पॉइंट। या तो शेयर देखिए 450 के ऊपर स्टेबल हो गया, जैसे कि आज हमने देखा था 2 घंटे के लिए स्टेबल था, बट अच्छे से स्टेबल नहीं था। जैसे ही मार्केट की प्रेशर बना तुरंत ब्रेक डाउन हो गया, मतलब ब्रेक करके नीचे पहुंच गया, है कि नहीं। तो तब आपको इन्वेस्ट करना है जब शेयर जो है 450 के ऊपर स्टेबल हो जाएगा, यानी ऊपर होल्ड कर जाएगा अपने आप को, ठीक है। इन केस अगर नीचे करेक्शन होता है फर्दर, तो उस केस में आप चाहे तो 435
इस लेवल से भी बाई करना शुरू कर सकते हो। मतलब शेयर में अगर सपोज गिरावट हो गया, बिकॉज सामने देखिए इलेक्शन की रिजल्ट है तो बाजार काफ़ी वॉलेटाइल हो सकता है, थोड़ा करेक्शन भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहिए। और नीचे अगर आपको गिरावट दिखाई दे तो लगभग 335 से लेकर 435 से लेकर बाई कर सकते हो। इसके पहले भी हमने देखा था ये जो क्या बोलते हैं ब्लू कलर की लाइन जिसका नंबर निकल कर है 438 के आसपास, यहाँ पे बार बार बहुत अच्छा सपोर्ट मिला था। साथ ही साथ जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 4 आवर्स की चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग 335 बेसिकली इसका मिड बैंड का नंबर भी है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट जोन है, तो ये कुछ जोन पे आप चाहे तो बाई कर सकते हो। बाकी देखिए जिनके पास शेयर आराम से होल्ड करे कोई दिक्कत नहीं, अच्छी कंपनी है, बट साथ में मैं बोलूँगा कि थोड़ा पेशेंस भी रखना, बिना पेशेंस की कुछ भी नहीं होता। बाकी दोस्तों वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।